नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर एक बार फिर से आपको स्क्वायर रूट के सेक्शन में लेकर के चल रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट का एक छोटा सा वीडियो बना करके दिखाए थे कि स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट में कैसे प्रश्नों को बनाया जाता है। तो एक बार फिर से आप लोग को वही स्क्वायर रूट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड इट्स रूट। तो हम भाई स्क्वायर के बारे में आपको पहले पढ़ाएंगे कि स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर के लिए ट्रिक टेक्निक क्या होता है, कैसे स्क्वायर जानेंगे। सबसे पहले तो मैं उन सारे बच्चों को बता दूं जो स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं, भाई भारत के किसी भी संस्थान में आप कंपटीशन की तैयारी कर लो, चाहे वो अच्छे टीचर हो या खराब टीचर हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो या खराब विद्यार्थी हो, हमें मतलब नहीं है भाई। आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेसिक चीज नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो डेफिनेट आप अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मैथ बहुत अच्छा बनाने आता है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजों को आप बनाना भूल गए हो, स्पीड नहीं जनरेट कर पाइएगा। तो मैं छोटी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर वही आपको याद होनी चाहिए। भाई कहीं भी पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये मतलब नहीं है, लेकिन ये बातों को रट जाओ। भाई ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर ये आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर रटा हुआ है तो मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी डिजिट हम दे देंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि अब 15 डिजिट का स्क्वायर दे देगा, ऐसा तो होता नहीं है कि 15, 16, 18 डिजिट का स्क्वायर देगा और विकास सर बता दो क्या होगा। वैसा नहीं होता है। एक कंपटीशन के एक फॉर्मेट होता है और उस कंपटीशन के फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन का जवाब यहां पर हम दे सकते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करना है। भाई आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बातें, ये पहला होमवर्क मान के चलिए। दूसरा है 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद करना है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं हो तो आप कंपटीशन नहीं फाइट कर सकते हैं। आपको कंपटीशन में मैथ का सिलेबस को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको ये 2 बातें याद रखना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से निकलता है। भाई 1 से लेकर के लगभग 15 तक सारे बच्चों को याद होता है। दिक्कत कहां होता है, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और यहां पर 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। इसको रट लिए मतलब कंपटीशन आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। तो भाई एकदम छोटा चीज है, बेसिक चीज है। भाई हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर को तुम रट जाओ। दूसरी बातें हैं कि 1 से लेकर के 20 तक का, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में बैंकिंग का सिलेबस बनाते हो, तो भाई इसका जो स्ट्रेटजी है वो 30 तक कर लेना और इसका स्ट्रेटजी जो है 25 तक कर लेना। बच्चे यहां पर क्या होगा कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो वहां पर ये बहुत काम आने वाला है, बहुत परफेक्ट टूटने वाला है। लेकिन अगर आप स्क्वायर नहीं जानते हो तो डेफिनेट आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाला एकदम आसान सा होता है, वो तोड़ते ही टाइम लग जाएगा, आपसे कंपटीशन में हो नहीं पाएगा। तो हम तो बोलेंगे कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर रट जाइए, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब रट जाइए, फिर देखिए इसका कमाल क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। स्क्वायर रूट के सेक्शन में काम कर रहे थे, स्क्वायर रूट में हम बता रहे थे कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो फिर से हम लोग वही क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। देखिए क्वेश्चन हम आपको लिखे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना और इतना का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। 28 प्लस 10 रूट 3 है, अंडर रूट में है। इसके बाद क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3 है। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन हम लोग लिखते चलते हैं, देखते चलिए, बनाते चलिए, फटाफट में आप भी ट्राई कीजिए और हम बताते चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ था 28 प्लस 10 रूट 3 या इसके बाद क्या भी माइनस अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है।
एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए, यही था। चलो ठीक है भाई। चलो हमने बात किया था और बताया आपको कि पिछले क्लास में कांस्टेंट वैल्यू 2 हमें चाहिए। 2 जब तक मिलेगा नहीं प्रश्न टूटने वाला नहीं है। तो 2 कांस्टेंट लाने के लिए हम डाटा को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 28 + 2 और यहां से 5 को अंदर ले जाएंगे। तो पिछले क्लास में आपको बोले थे कि 5 जब अंदर जाएगा ना तो अकेला नहीं जाता, वो पेयर के साथ जाता है। तो 5 का पेयर 25 हो जाएगा और ये बन जाएगा 75। माइनस साइन था, माइनस रहने दो भाई। यहां माइनस है, 2 को हम बाहर रखते हैं और अंदर को लेकर के किसको जा रहे हैं, 2 को अंदर लेके जाएंगे। 2 अकेला नहीं जाएगा, पेयर के साथ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब देखो भाई 75 को ऐसा 2 पार्ट तोड़ो कि गुना करने पर 75 आ जाए और जोड़ने पर 28 आ जाए। 12 का ऐसा 2 फैक्टर बनाओ, गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, 25 × 3 75 और 25 × 3 28। दोनों पर क्या लगाना है, स्क्वायर रूट का कैप लगाना है। डाटा के बीच में प्लस है, प्लस लगा दो भाई। यहां पर क्या लिखोगे, 4 और 3, इस पर भी कैप लगाओ, इस पर भी कैप लगाओ। माइनस में है तो डाटा को यहां माइनस लगाओ। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि सर यहां 5 आया और √3 हुआ, माइनस था बीच में माइनस आ गया। यहां पर क्या आया, 2 - √3, राइट। तो ये 5 है सर और यहां √3 है, माइनस के साथ कैलकुलेशन होगा तो ये मिल जाएगा भाई। यहां पर अब जब इसको तोड़ोगे तो ये प्लस में, ये प्लस में ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 √3 या, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को देखिए, फटाफट बनाने की कोशिश के लिए बिल्कुल बनेगा आपसे। जहां भी आपको दिक्कत है वीडियो को स्लो करके, तेज करके आप जरूर देखिए और बातों को समझिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का मेरा है 11 - 3√8 3√8 है और इक्वल्स टू है a + b √2, देन 2a + 3b। 2a + 3b का मान क्या होगा। देखो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2a + 3b, हम माइनस में भी इसको डाल सकते हैं, 5b भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। a + b को आप निकाल लो। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट तोड़ने का क्या फंक्शन हम बताएं। तो इसका स्क्वायर रूट तोड़ने के लिए यहाँ 2 चाहिए, तो 2 तो है नहीं, तो 2 लाना पड़ेगा भाई। चाहे जहां से लाओ खोजो, लेकिन 2 को ला के दिखाओ। तो 2 को लाने के लिए हम लोग ऐसा नियम बनाते हैं कि 11 को रहने देते हैं, 11 यहां पर आपका रहेगा और माइनस है, -3 को अंदर ले जाते हैं, 2 को बाहर लाते हैं। तो देखो भाई यहां पर हम 4 × 2 और ये 3 जाएगा तो पेयर के साथ जाएगा। इससे बाहर आप निकालोगे डाटा को तो 11, 2 बाहर निकल गया और अंदर में क्या मिला, 18। और दूसरे तरफ क्या बैठा हुआ है, तो देखो ये दूसरा बंदा जो है ना आंख फाड़ के बैठा हुआ है कि भैया तुम हल करो, हम तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट रिलेशन बनाने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर क्या होगा कि इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ो कि गुना करने पर 18 और जोड़ने पर 11, 9 और 2, 9 × 2 18 और 9 2 11। इस पर भी कैप लगाओ, स्क्वायर रूट का माइनस है तो माइनस दे दो भाई। एक क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू क्या टूटने वाला। यहां पर हम लिखते हैं तो 3 + -1 √2 कर लेते हैं। देख लो भाई, थोड़ा यहां कंपेरिजन करना है इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं। आप कंपेयर कीजिए, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके रिजल्ट फाइंड आउट कीजिए। भाई प्लस यहां था, प्लस कंपेयर किया, a का मान किसके एवज में आया, तो a का मान 3 के बराबर। अब देखो √2 और √2 कंपेयर कर गया, b का मान क्या हो गया, तो b का मान -1 हो गया। हमसे क्या वैल्यू का बात किया है भाई, तो हमसे बात रखा है क्या कि हमको चाहिए क्या, तो हमें चाहिए 2a, हमें चाहिए 2a + 3b। आप सबका मान रख लो, a का मान रखोगे तो 6 आ जाएगा और माइनस क्या होगा, 3, यानी रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा। ये देखिए बड़ा आसान चीज है, बस दोनों में हमें क्या करना था, तो कंपेयर करना होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर।
अंडर रूट 9 है, -2, फिर अंडर रूट का स्टार्ट किया गया है 11 -6√2। या देख लीजिए इस डाटा को कैसे हम तोड़ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फिर वही सिस्टम, फिर वही प्रक्रिया। भाई सबसे पहले तो आपको यहां तक के डाटा को सुलझाना है। भाई दो साइड में लिख लेते ना क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 11 है, -6√2 है। इसको अगर हम तोड़ेंगे भाई तो हमें क्या मिलने वाला है, 11 रहेगा, 2 को हम बाहर रख लेते हैं और अंदर में लेके जाएंगे तो 9 दूना 18 जाएगा। वही सिस्टम जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे। यहाँ 9 और 2, इस पर भी स्क्वायर रूट का कैप माइनस है तो माइनस यानी 3 -√2 कहेंगे। चलो बातें यहाँ हमें समझ में आ गया है। 9 माइनस ये हो गया और यहाँ पर से 3 -√2 आ गया। यहाँ के बाद थोड़ा सा सुधार लेना है भाई हम लोग को। क्या हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 -6 और यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो +2√2 आएगा। अब सही है भाई, यहाँ पर आप लिखोगे कितना, तो 3 +2√2। इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे 3:1। यहाँ भी रूट लगाओ, यहाँ भी रूट लगाओ प्लस में, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 1/√17 + 12√2 का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है। सबसे पहला आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2 लाना है। तो कांस्टेंट वैल्यू 2 लाने के लिए हम 2 गुना ऐसा करते हैं, 6 को बाहर ले जाएंगे तो 36 दूना 72 होगा। इसको 2 फैक्टर में तोड़िए। ऐसा 2 फैक्टर तोड़ना है ना कि गुना करने पर 72 हो जाए और जोड़ने पर 17 हो जाए। तो 8 गुना 9 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 8 गुना 9 72 और 9 8 17 होता है। दोनों पर स्क्वायर रूट का कैप लगाते हैं, प्लस में है प्लस, यानी क्या मिलने वाला है, तो ये रह जाएगा भाई। अब देखो ये 1 के नीचे है, यानी इसकी वैल्यू हम 1/√9 + √8 कहेंगे। हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको रेशनलाइजेशन की बातें बता रहे थे कि नीचे वाला डाटा ऊपर जाएगा और साइन क्या करेगा, बदल लेगा, और नीचे में क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस। यानी हम इसका √3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 - 2√2 हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा बिजोड़ सेक्शन है भाई, बच्चे थोड़ा सा इस पर कोशिश अगर कर दें तो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसमें गलती होने का चांसेस बड़ा कम रहता है। फिर एक कंपेयर वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं। 86 है, -60√2 और इक्वल्स टू है a - b√2। देन आपको निकालना है कि a + b का वैल्यू क्या होगा। देखिए वही चीजें हैं, फिर हमको उसी रूप में तोड़ना पड़ेगा इसको। कैसे इसको हम तोड़ दें, तो भाई 2 को रख लेना है, बाकी को अंदर लेके जाना है। 86 रहेगा, 30 दूना 60 होता है, तो 2 रह गया, यहाँ पर जाएगा तो 30 का मतलब है 900 गुना 2, और यहाँ पर जो डाटा पहले से था वही रहेगा। इसको तोड़िए, ऐसा तोड़ना है कि 86 के रूप में टूट जाए। तो जब तक इसको 86 में नहीं तोड़ेंगे तो आपका नहीं होगा। तो हम इसको 36 और 50 कह सकते हैं। इसको 36 और 50 में हम कह सकते हैं, क्योंकि 36 पचे क्या होता है, तो 0 हो गया, 6 पचे 30 का 0, 15 3 18 19, मतलब ये हो गया।
भाई दोनों पर स्क्वायर रूट लगाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ हम बोले थे कि ज़्यादा वाले को आगे रखिएगा, कम वाले को पीछे रखिएगा। तो ये भी चीज़ों को आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा पैनिक निगाहें इधर उधर करेंगे तो गलती भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको 36 और 50 में तोड़ते हैं, पेयर लगा देते हैं, स्क्वायर रूट का माइनस यानी 6 आ गया, और माइनस क्या होगा तो 5√2 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर क्या आया तो 6 - 5√2 बराबर a - b√2 है। √2 से कंपेयर कर लीजिए, इस डाटा को इस डाटा के साथ कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस के साथ आ गया है तो a का मान b होगा और b का मान क्या होगा तो माइनस तो कंपेयर में चला गया ना, माइनस तो कंपेयर में है ही, √2 भी कंपेयर में, तो b का मान क्या हो गया 5 हो गया। इसका मान 6 और इसका मान 5, तो a + b बराबर 6 + 5 यानी क्या रहेगा तो 11 हो जाएगा। तो बस बिल्कुल आसान है, इसको इस तरह से तोड़ना है सिचुएशन को, जितना जल्दी तोड़ लीजिएगा उतना आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये बड़ा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जब देखेंगे ना तो जरूर कहेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन तो खूब आता है सर। कुछ बच्चे तो बोलते भी हैं कि भाई सर इसको क्या किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए कि बड़ा। भाई ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। चलो देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खूब रिपीटेड होता है। तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को तो हम बच्चे को बोलते हैं कि आप तो या तो क्वेश्चन को याद कर लो आंसर, और नहीं तो बनाने का तरीका को ध्यान दो। बनाने के तरीका को अगर एक बार ध्यान दे दिए ना तो प्रश्न बिल्कुल आसान। सबसे पहले आप इसको तोड़ो भाई। तो थोड़ा हम साइड में वर्क कर लेते हैं। 7 + 2 और अंडर रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं 12। इसका 2 फैक्टर 4 और 3 होगा, यानी हम पेयर तोड़ते हैं ना तो क्या मिलने वाला है 2 + √3। भाई ये डाटा को इसके जगह पर फिट कर लो। तो ये आपका रूट में है -√3 प्लस अंडर रूट में क्या है तो 3 + 8, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू को हम फिट करने वाले हैं। तो जब ये वैल्यू को फिट करेंगे तो क्या मिलेगा -√3 प्लस अंडर√3 प्लस 8 दूना क्या होगा 16 प्लस 8√3, ये 16 3 क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा। देखिए -√3 है, ये वाला डाटा को जब तोड़ेंगे तो 19, और 2 को हम रख लेते हैं तो 16 3 48। फिर इसका 2 फंक्शन तोड़िए, तो यहाँ पर 16 और हम 3 में तोड़ते हैं, ये भी रूट में रहेगा, ये भी रूट में, प्लस क्या मिलने वाला है तो हमारे पास डाटा आ जाएगा -√3। इसको जब हल किए तो क्या आ गया +4 और +√3, ये दोनों आपस में समाप्त हो गया प्लस माइनस के सीक्वेंस में, यानी आपका आंसर क्या रहेगा तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। भाई थोड़ा सा खाली क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। हम तो कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना एसडी होता है, सेम डिजिट क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए ना, आप बिना बेहिचक सोचे हुए आप आंसर को एक बार मेमोरी में रख लो, आंसर याद हो कर लो, फटाक से बने। देखो कुछ ना कुछ को ऐसा क्वेश्चन होता है, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है जो रिपीटेड तो रहता है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप देखिएगा, हर एक सेट प्रैक्टिस आप मारेंगे ना तो हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम मिलने वाला। तो सेम क्वेश्चन को आप मेमोरी में सेट कर लीजिए। जब तक आप कुछ चीजों को रटेंगे नहीं तब तक आपका सीक्वेंस बेहतर नहीं हो पाएगा। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ तो भाई आपको करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक के वो बनने वाला नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अपॉन में कितना है √7 + 4√3 माइनस √4 + 2√3, इतना बराबर क्या हो गया। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप पहले सबसे पहले ऊपर वाले को सम निकाल लीजिए। तो ऊपर का सम कितना है 10 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम टोटल कितना लिख सकते हैं। तो आप या तो भाई रट जाओ, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, 330 आने वाला है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ना,
इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो 7 + 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 को हम बाहर रख लिए, 2 जाएगा तो 12 आ जाएगा। माइनस है ये वाली वैल्यू में तो ऑलरेडी ऐड ठीक ठाक है मामला, इसमें तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3:1 होगा। यहाँ लिख लो भाई डाटा को, ये आपका 330 है बटा, यहाँ पर तोड़ोगे भाई तो क्या आ जाएगा, √4 + √3, माइनस के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 और माइनस √1। माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले गए, ये दोनों डाटा समाप्त हो गया है, तो ये 330, इसका √2, इसका 1, यानी आपका आंसर 330/1 यानी 330 रह जाएगा। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा बिजोड़ होता है, बस खाली प्रैक्टिस की जरूरत होता है। अब अगर मान लीजिए बच्चों आपको से इसका स्क्वायर नहीं निकालने आता है, तो आप ये फॉर्मूला रख लो ना, क्या होता है भाई, 2n - 1 और n + 1 × n/6, इस फॉर्मूला के जरिए भी निकाल सकते हो। डाटा छोटा है भाई, तो यहाँ पर हम बोले थे ना कि स्क्वायर रट जाओ, स्क्वायर रटोगे ना तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर 36 हो गया, इसका स्क्वायर 49 हो गया, इसका 64 हो गया, इसका 81 हो गया और इसका 100 हो गया। तो इस तरीके से आप चलते हैं ना, तो इसीलिए आपको हम बोलते हैं ना कि स्क्वायर रटो। स्क्वायर जब कंपटीशन में रटा हुआ रहेगा तो सिलेबस को पकड़ना और क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल आसान होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। थोड़ा आज हम लोग बात करेंगे कुछ रेशनलाइजेशन का, परमेयीकरण जिसको कहते हैं। तो रेशनलाइजेशन में कुछ सिस्टम होता है, उसको हम लोग देखते हैं। भाई 4 प्रकार का रेशनलाइजेशन होता है जिसको हम लोग परमेयीकरण कहते हैं। पहला टाइप क्या होता है रेशनलाइजेशन का, अगर भाई आपको डाटा ये मिल जाए, सपोज कीजिए अगर एक ऐसा मिल जाए 1/√x + √y, तो इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो क्या करना है ना, नीचे वाला डाटा को ऊपर भेज देना है, साइन खाली बदल देना है। देखो हम साइन बदल दिए, डिनोमिनेटर पर क्या रहेगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। चले सेकेंड टाइम क्या मिलेगा, तो 1/√x - y हो, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो नीचे वाला डाटा जो है ना ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला डाटा को ऊपर भेजेंगे और साइन बदल देंगे। देखिए यहां से साइन बदलेगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, और डिनोमिनेटर पर क्या होगा, तो इतना हो जाएगा। भाई दोनों का स्क्वायर करके इंडिविजुअल घटा देना। तीसरा रेशनलाइजेशन रूल क्या होता है, अगर √x है, √y है, √x है -y हो, इस तरह का डाटा का रेशनलाइज करना हो ना, तो सीधे क्या करना है ना, ऊपर वाले डाटा का होल स्क्वायर कीजिए और नीचे में जो डाटा पहले कह रहे थे स्क्वायर इंडिविजुअली का, वही सेम पैटर्न यहाँ चलेगा। तो 3 हुआ। चौथा टाइप का रेशनलाइजेशन क्या होगा, अगर √x है -y है, अपॉन क्या है, x है +y है, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर वाले का होल स्क्वायर, नीचे का इंडिविजुअली का स्क्वायर करके घटा देते हैं। भाई चारों कंडीशन को तुम एक बार ध्यान देना, चारों कंडीशन में आप देखोगे ना भाई, सबका डिनोमिनेटर क्या है, तो सेम है, किसी का डिनोमिनेटर चेंज होता नहीं है। बदलता कौन है, तो नोमिनेटर बदलता है। तो देख लो यहाँ पर अगर ऐसा फिगर होगा तो ये बदलेगा, यानी जो माइनस में था वो प्लस में गया, जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस में, और ये 3 नंबर और 4 नंबर जो सीक्वेंस है ये कभी बदलता नहीं। तो बस मात्र 4 गो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को आप समझ लोगे, पूरे स्क्वायर रूट में रेशनलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो बिल्कुल बनने वाला है। तो चले अब इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा, किस तरह से लेकर के चलेंगे कि जल्दी में क्वेश्चन बन जाए। तो भाई हम तो कहेंगे इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन में देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पहले नहीं लेके चलेंगे कि एग्जाम वाला आप क्वेश्चन बना देंगे, पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझो इसको। ये 8 लिखा है, यहाँ 7 हो, प्लस क्या है √7 और प्लस √6। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है, थोड़ा स्लो समझते हैं। भाई वीडियो को रोक रोक करके पढ़ना, आराम से पढ़ना, ताकि आप सीख सके। चलो हमारा मकसद क्या है ना कि बच्चों को सिखाना, ये नहीं कि आपको हम बता रहे हैं कि पूरा ट्रेंड हो जाओ, विद्वान बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है।
विद्वान तो बिल्कुल बनने की चेष्टा मत करना, कोशिश नहीं करना। तो आप सिर्फ इतना सोचो ना कि कट ऑफ कैसे क्रॉस करते हैं। अब रेलवे का एग्जाम दे रहे तो भाई रेलवे में जो कट ऑफ मार्क्स बना रहा है ना वो कैसे हम लोग करते हैं। जैसे पिछले बार हमसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर रेलवे का जो वैकेंसी है ग्रुप डी का, इसमें कौन सा जोन का हम सिलेक्शन करें, कौन सा जोन में हम फॉर्म फिलअप करें। कि हमारा कुछ बच्चे ऐसे थे जो बता रहे थे कि सर अगर हम इस जोन को पिछले सेशन में भरे होते ना तो हमारा रिजल्ट आ गया होता, लेकिन देखिए ना हम वहां भर दिए, गुवाहाटी भर दिए, वहां पर मेरा रिजल्ट नहीं बन पाया। पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं। तो भाई ये बारीकी से समझना भी पड़ता है कि कौन सा जोन में भरे, हम किस लेवल के हैं, कैसे हम अपना काम करें ताकि सिलेक्शन मेरा जो है ना हर प्रकार से बेहतर हो सके। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होता है, समझना पड़ता है चीज़ों को। तो हम अगला वीडियो में आपको लेकर के आएंगे कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतें और कौन सा जोन का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हम बताए थे कि इसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए डाटा को नीचे से ऊपर भेजिए। नीचे से ऊपर भेजते हैं, 9 है, यहां पर क्या होगा 8 होगा, प्लस वाला माइनस में बदल गया ना। अब बटा में क्या रहेगा, तो √9 माइनस √8, तो 9 का स्क्वायर, √9 का स्क्वायर 9 होता है, और √8 का स्क्वायर 8 होता है। 9 में से 8 गया, 1 बचा। भाई इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस लगाओ। यहां 8 है, यहां पर क्या हुआ 7, यहां 7, यहां 6। भाई प्लस खाली माइनस चेंज हो रहा है, ये 6 और ये 5। फिर क्या है, √5 है और -√4 है। यहां पर देख लो भाई कौन कौन डाटा आपस में इरेज होने वाला है। तो ये प्लस माइनस के सीक्वेंस में जितना भी डाटा है ना वो आपस में कट जा रहा है। तो मिला क्या 9 और ये क्या मिला 4। तो इसकी वैल्यू हम 3 कहेंगे, इसकी वैल्यू 2 कहेंगे, यानी रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो आपको लफड़ा में पढ़ना नहीं है, आपको सीधे देखना है कि ये सीक्वेंस क्या लगातार है। तो फर्स्ट वाले को पकड़ो और लास्ट वाले को पकड़ो। फर्स्ट का वैल्यू कितना दिया है, तो √9। अब थोड़ा सा गंभीरता से सोचना है कि लास्ट वाले की वैल्यू क्या है, तो जो है वही लिख दो। अब सोचना यह है कि प्लस वाला जो है जब इन्वर्स होगा तो साइन बदल के जाएगा, तो साइन माइनस में है, और यहाँ जब साइन बदलेगा और यहाँ प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यानी हमको हल करने के लिए सिर्फ इतने सीक्वेंस की जरूरत है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, आपको तुरंत आसान लगेगा। देखिए यहां पर लिख रहे हैं कितना 100 है, प्लस आपका 99 है, यहां 99 प्लस 98 है, और इस तरह से जो सीक्वेंस चला है आपका यहां तक चला है √2 प्लस √1। हम बात किए ना कि फर्स्ट वाले को पकड़ो और लास्ट वाले को पकड़ो। फर्स्ट का वैल्यू क्या है, तो √100 है, लास्ट वाले की वैल्यू क्या है, तो √1 है। अब देखो भाई ये प्लस में है तो बदलने वाला है माइनस में, माइनस हो गया। अब यहां पर देख लेना भाई ये सीक्वेंस प्लस में है तभी माइनस हो पाएगा। अगर यहां माइनस होता और ये भी प्लस में है तो ऊपर माइनस होता, तो ये माइनस और माइनस क्या बदल जाता, ये प्लस बदल जाता। इसका स्क्वायर रूट 10, इसका 1, यानी आंसर क्या होगा, तो 1। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा ना उसमें फर्स्ट और लास्ट को ही ध्यान में रखना है। अगर फर्स्ट लास्ट पर आप पकड़ बना लिए तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन आसान होगा। तो रेशनलाइजेशन का हम दूसरे टर्म पर काम कर रहे हैं, तीसरा टर्म इसमें आपको मिलेगा। जैसे देखिए अगर √7 प्लस √5 है बटा √7 माइनस √5 है, इसको रेशनलाइज करना बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बताया, हम बोला भाई, हमने बताया आपको कि ऊपर वाले का स्क्वायर कर लो और नीचे वाले का इंडिविजुअल का स्क्वायर करके आप माइनस कर लेना। तो ऊपर का स्क्वायर करोगे a प्लस बी, तो 12 प्लस 2 अंडर रूट क्या होगा 35। भाई यहां पर देख लो कितने का डिफरेंस है, तो 2 का होगा। 2 ऊपर से कॉमन खींचोगे तो 6 प्लस अंडर रूट 5 मिलेगा, और बटा में 2 है, 2 इरेज हो गया, तो 6 प्लस अंडर रूट 35 होगा। चलिए जल्दी नोट करेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर सीक्वेंस ऐसा हो √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, एलसीएम लेकर के बनाने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लोगे लफड़ा में पड़ोगे। एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम का प्रयास नहीं करना है, सीधे ऊपर वाले का होल स्क्वायर कीजिए। तो 3 2 क्या हुआ 5, प्लस क्या 2 अंडर रूट, तो 6। यहां पर डिफरेंसेस दोनों का कितने का, 1 का। 1 का डिफरेंसेस को लिखने की जरूरत
नहीं है, एक को नहीं लिखेंगे सीधे भाई। आप रेशनलाइजेशन के टर्म को समझे, 3 2 क्या हुआ 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों के बीच में डिफरेंसेज कितने का, 1 का, मत लिखो उसको। प्लस है, यहां पर क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 बटा में क्या, तो 1। देखो सर ये डाटा आपस में इरेज हो गया, तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, 10 बनने वाला। थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों को आप देखिएगा, फटाफट बनने वाला है। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में स्क्वायर रूट को लेकर के चलेंगे। एकदम आराम से इत्मीनान तरीके से पढ़िए, बिल्कुल आपको होगा। चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट